जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम साथियों। आज सुबह सुबह लाइव पर आना पड़ा क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का छायाचित्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा साइकिल के पहिए पर लगाया गया, जो कि उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इतनी घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति किस प्रकार से समाज का उद्धार करेंगे, जिनको ये नहीं मालूम कि इस देश की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बनाने वाले परम पूजनीय बाबा साहब की जगह साइकिल के पहिए पर नहीं बल्कि हमारे सर्वोच्च शिखर पर होनी चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी की निंदा करता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि वो समय रहते हुए अपनी गलती को सुधारने का काम करें। उन्होंने अपने महापुरुषों को पहिए पर लगाने का काम किया, जो कि घोर अपराध है। यदि अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो जनता से माफ़ी मांगें और महापुरुषों को पहिए की बजाय अपने घरों में, अपने घरों की छतों पर लगाने का काम करें, पार्क में लगाने का काम करें, ताकि लोग समझें। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। साथ ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अवगत कराना है कि आप लोग अपने महापुरुषों के सम्मान में अपने अपने क्षेत्र में संबंधित जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखिए, ज्ञापन दीजिए, जिसमें अखिलेश यादव के द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया है। इस अपमान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कीजिए, ताकि वो समझ सकें कि महापुरुषों के साथ इस तरह का बर्ताव करना उन्हें कितना भारी पड़ेगा। जो लोग बहुजन समाज के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं और उन्हीं महापुरुष का फोटो साइकिल के पहिए पर लगाने का काम करते हैं। मैं अभी त्रिपुरा आया हुआ हूँ। त्रिपुरा की पावन धरती पर मैं बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा, स्वच्छता, संविधान के प्रति जागरूक करूँगा। साथ ही भीम आर्मी संगठन एवं बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूँगा। मैं लगातार जनसंपर्क यात्राओं के माध्यम से बहुजन समाज को सही दिशा निर्देश देने का काम कर रहा हूं और बहुजन मिशन मूवमेंट को मजबूत बनाते हुए बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। साथियों, मैं अभी सहारनपुर भी गया था, जहां मैंने प्रेस वार्ता की। इससे पहले भी 7 जून 2019 को प्रेस वार्ता किया था, बहुजन समाज को जागरूक किया। और आज फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भीम पुत्र विजय कुमार आज़ाद मेरा नाम है और मैं जो भी कार्रवाई करता हूँ वो संवैधानिक दायरे में करता हूँ, और मैं जितना भी बोलता हूँ वो प्रमाण के आधार पर बोलता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। बाकी तो लोग सहनशाई और मजबूती होने का दिखावा करते हैं और खुद डर की वजह से कभी घर से अकेले नहीं निकलते। मैं यूपी से त्रिपुरा राज्य में मीटिंग करने आया हूं। कल मैंने पश्चिम बंगाल में मीटिंग की, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि संबंधित थाने में जाकर एक शिकायत पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का काम करें। मैं अभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिकायत
पंजीकरण जन सुनवाई ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कृत कार्यों की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग करूंगा। संवैधानिक तरीके से आप अपने महापुरुषों के सम्मान हेतु संवैधानिक तरीके से अपने महापुरुषों की सम्मान हेतु इस प्रकार की कार्रवाई करें, ताकि बहुजन समाज की एकता और बाबा साहब के सच्चे अनुयायियों का पता इन जैसे मानसिकता वाले, घटिया मानसिकता वाले नेताओं को मिल सके, समझ में आ सके। साथियों, डर तो उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम तो बाबा साहब के बच्चे हैं, अंग अंग में फौलाद होता है। ये दिखाना होगा इन मनवादियों को, दर्शाना होगा इनको। जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैं समय रहते बोल रहा हूँ ये लोग सुधर जाएं। मैं शीघ्र त्रिपुरा से आकर कठोर कार्रवाई करूँगा। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में संबंधित थाने को, संबंधित जिलाधिकारी महोदय को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बाबा साहब का अपमान किए जाने के विरुद्ध ज्ञापन प्रेषित करें, ताकि इनकी मानसिकता के बारे में, इनकी घटिया सोच के बारे में प्रशासन को भी पता लग सके और आम जनता को भी। आज देश में सबसे मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती को देखकर कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के हाथ पांव फूल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि पंजाब में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी की रैली में 40 आदमी भी एकजुट नहीं हुए। सोचो कितने शर्म की बात है। एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी जिसकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तब भी उनकी पार्टियों में, उनकी रैलियों में 40 लोग एकजुट नहीं होते। अब ये लोग बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए छोटे छोटे दलों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमको और आपको समझना होगा, एकजुट होना होगा और आगामी विधानसभा चुनाव में देश की एकमात्र ईमानदार पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट करना होगा। जय भीम, जय श्रीराम।